हेलो दोस्तों क्या आपने कभी ओरियो खाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी उसका भाई बोरियो खाया है? क्या बोरियो? जी हाँ, ओरियो का एक भाई भी है जिसका नाम बोरियो है। नाम बड़े ही सिमिलर हैं, लेकिन इनके अंदर के इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। और ओरियो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, पर बोरियो खाने के लिए आपको चाइना जाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना में ही ओरियो का भाई बोरियो मैन्युफैक्चर होता है। और क्या हमने कभी आईफोन के शूज़ पहने हैं या फिर आईफोन की चप्पल यूज़ किया है? अब आप कहोगे आईफोन कब से ये सब बनाने लगा? ये भी बनाता है, लेकिन चाइना वाले आईफोन में। और इतना ही नहीं, चाइना कुछ ही प्रोडक्ट्स के नहीं, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स की कॉपी बनाता है, और उनमें से कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स भी हैं। तो तैयार हो जाइए एक और मज़ेदार वीडियो के लिए जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि चाइना ने अपनी सारी हदें क्रॉस करके इन प्रोडक्ट्स को बनाया है। और जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की कंपनीज़ हैं, वो सारे डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट्स की कंपनीज़ चाइना में भी मौजूद हैं। और एक बार जब चाइना और अमेरिका के बीच रिश्ते ख़राब हो गए थे, तब चाइना में ही एक मौजूद आईफोन स्टोर, जो कि चाइना का लोकल स्टोर था, मतलब कि वहाँ लोकल प्रोडक्ट्स होते थे आईफोन के, लोग वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट करने लगे अमेरिका के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्हें एक फ़र्क ही नहीं पता चला कि ये चाइना का बनाया हुआ स्टोर है या फिर अमेरिका के आईफोन का स्टोर है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए ऐसे ही चाइना के प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए। ये वीडियो आपको बड़ा ही मज़ेदार लगेगा, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं एक और मज़ेदार वीडियो जो आपके होश उड़ाने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको प्यूमा की टी शर्ट्स या फिर प्यूमा के प्रोडक्ट्स पसंद हैं, तो आपको ये बात जान लेना चाहिए कि चाइना में प्यूमा का डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी बनाया जाता है, जिसको ट्यूमा कहते हैं। मतलब जिस तरह से प्यूमा एक कंपनी है, उसी तरह से चाइना में प्यूमा की कॉपी ट्यूमा भी मौजूद है, जिसका लोगो भी बिल्कुल सेम है। बस एक पैंथर की जगह एक फ़िश को रखा गया है जिसका नाम ट्यूमा है। और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जब चाइना वालों ने प्यूमा का मिलता जुलता नाम ढूंढा होगा, तब उन्हें आसपास में अपने ये फ़िश मिल गई होगी जिसका नाम ट्यूमा था, और उसी के नाम पर एक पूरी कंपनी ओपन कर दी जो कि प्यूमा की डुप्लीकेट है। और अब आप चाइना आ ही गए हैं, तो अब वहाँ पर ओरियो का भाई बोरियो भी देख लेना, क्योंकि आपको ओरियो तो थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन बोरियो सस्ता मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। और अब आप अगर सस्ता बोरियो खा चुके हो, तो मैकडोनल्ड्स की कॉपी भी देख लीजिए, जिसको माइकल एलोन कहते हैं, मतलब माइकल अकेला। और ये बात सच है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ यहाँ आएंगे, मतलब माइकल अकेला होटल में आप किसी के साथ जाएंगे वहाँ के खाने को टेस्ट करने, तो आपकी दोस्ती ज़रूर टूट जाएगी। इसीलिए जब भी जाना अकेले ही जाना। और इतना ही नहीं दोस्तों, नटराज पेंसिल हम लोगों ने ज़िंदगी में अपनी कभी ना कभी ज़रूर यूज़ किया होगा, क्योंकि उसी से हम लोग अपने बचपन में पढ़ाई किया करते थे। और चाइना ने इसको भी नहीं छोड़ा। चाइना में नटराज पेंसिल की डुप्लीकेट पेंसिल्स भी आती हैं, और वो वहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और पेंसिल तो फिर ठीक है, चाइना में इंडिया के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बोरो प्लस, वहाँ चाइना में इसकी भी कॉपी आती है। और अगर अब आप चाइना में घूम घूम कर थक गए हैं, तो स्नैक्स खा लीजिए। स्नैक्स में आप क्या खाना पसंद करेंगे? चिप्स, जैसे कि लेज़। अगर आप चाइना के किसी स्टोर में लेज़ लेने जाएंगे, तो वो आपको लेग्स भी पकड़ा सकता है। मतलब वो अपने लेग्स यानी कि पैर नहीं, बल्कि लेज़ के जैसा ही एक डुप्लीकेट चिप्स जिसका नाम लेग्स है, उससे पकड़ा देगा। और पता नहीं क्या इलॉजिकल नाम रख देते हैं चाइना वाले भी। कॉपी बनाना है तो ढंग से बनाएं। मतलब कहाँ लेज़ और कहाँ लेग्स, पता नहीं कैसे रिलेट कर दिया इनको। और अगर अब आप खाने पीने की बात कर ही रहे हैं, तो अगर आप चाइना में सबवे जाना चाहें, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप चाइना के ही एक नकली रेस्टोरेंट जो कि सबवे का कॉपी है, सैंडविच में जा सकते हैं, जिसका लोगो डिट्टो सबवे के जैसा ही है। अगर आप जल्दी जल्दी में जाएंगे, तो आप सबवे की जगह सैंडविच में चले जाएंगे, और पता नहीं वहाँ की उल्टी सीधी चीज़ें खाकर बीमार भी हो सकते हैं। और दोस्तों, अब आप इतने आगे आ ही गए हैं, तो आप ये भी जान लीजिए कि चाइना में सिर्फ प्यूमा की कॉपी नहीं, बल्कि एक बहुत ही फेमस ब्रांड नाइकी की भी कॉपी है। और उन्होंने नाइकी का सब कुछ कॉपी कर लिया, उनका लोगो भी कॉपी कर लिया, बस इनकी जगह एम कर दिया। मतलब जो नाइकी था चाइना में, वो माइकी हो गया। और अगर आप सुपर हीरोज़ मूवी देखना पसंद करते हैं, तो आपने सुपरमैन को तो ज़रूर देखा होगा, और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस कैरेक्टर भी है। लेकिन चाइना में एक स्पेशल मैन भी है, जिसका नाम ही स्पेशल मैन है, जो कि सुपरमैन का कॉपी है। और दोस्तों, हमने सबवे की कॉपी को तो एक्सपीरियंस कर लिया, अब चलते हैं KFC की कॉपी की तरफ, जिसका नाम OFC रखा गया है।
और मैं अगर आसान भाषा में चाइना के प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करूं तो आपको यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट की कॉपी मिल जाएगी और वो भी सस्ते दामों में। और अब एक लास्ट कॉपी, अगर आपने किटकैट जो कि एक चॉकलेट है उसे खाया है तो आपको बड़ी ही अच्छी लगी होगी क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी होती है। लेकिन अगर आप चाइना में किसी स्टोर पे किटकैट मांगोगे तो जिस तरह से आपने लेग्स पाया था लेज़ की जगह, उसी तरह से वो आपको किकर भी पकड़ा सकता है जो कि किटकैट का कॉपी है। इसीलिए चाइना जाएँ तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने हर प्रोडक्ट्स को बार बार देखते रहें कि कहीं आपको किसी ने उल्टा सीधा प्रोडक्ट तो नहीं पकड़ा दिया। तो दोस्तों ये थे चाइना के कुछ फेक प्रोडक्ट्स जो कि चाइना ने कॉपी करके बनाए हैं। अगर मैं चाइना के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो आपको मेरी वीडियोस 10-15 घंटे की मिलेंगी क्योंकि चाइना में लगभग हर एक चीज़ की कॉपी मौजूद है। मैंने तो आपको कुछ ही बताए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरे लोग भी चाइना के इन फेक प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्रोडक्ट्स को देखकर खरीदिएगा।